न्यू हेयर कट। मैं जैसे भी ऑफिस से आई हूँ एंड आई एम गोइंग समवेयर। दिस इज़ माई लगेज। ये वाला नहीं है, दिस इज़ माई लगेज। आई एम ऑलरेडी जस्ट ऑफिस से आई हूँ, ऐसे ही चली जाऊँगी, नॉट चेंजिंग एंड ऑल। एंड देन आई विल मीट रनिंग लेट एंड बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। पीक बैंगलोर थिंग्स, मैं लेट होके भी जल्दी आ गई हूँ और ये बस अभी तक नहीं आई है। मतलब सोचो भाई कितना जाम होगा। मतलब दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डील एवरी डे। अ प्राइवेट बीच एंड ये उसका रास्ता है जाने का। एक्चुअल स्टे मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, बट मैं सबसे पहले तो बीच पे ही जा रही हूँ। चेक इन वैसे भी 1 बजे है, तो दिस इज़ द होल वे टू गो टू द बीच। स्टेयर्स है, इनका खुद का प्राइवेट बीच है। थोड़ा सा केयरफुल क्योंकि बारिश हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई बारिश शुरू होने वाली है, थोड़ी थोड़ी बूंदे शुरू हो चुके हैं। बट वॉट एल्स यू नीड ऑन योर बर्थडे? प्राइवेट बीच। कोई नहीं है दूर दूर तक, कुछ लोग हैं वहाँ पे। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी सुकून। मतलब मुझे भी ऐसे मूवीज़ में जैसे वॉक करते हैं ना बीच साइड, वैसे मुझे भी वॉक करनी है। चेक इन कर लिया है। प्रॉपर्टी 1 बजे अवेलेबल हो रही थी एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ऑलरेडी ही वहाँ के कॉमन वॉशरूम में चेंज कर लिया है क्योंकि मैं खाने खाने जा रही हूँ। बट उन्होंने 5 मिनट्स पहले बोला है कि नाउ यू कैन चेक इन, सो दिस इज़ द रूम। आई विल शो यू इन अ बिट। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ओके। द बेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ द इन्फिनिटी पूल। सो वो मैं खाना खाने के बाद आई विल शो, बट रेस्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी प्रिटी, गुड, रिकमेंडेड। ऑब्वियसली मैं भी बहुत सारे व्लॉग्स देख कर आई थी कि कहाँ स्टे करना है। सो दिस इज़ द स्टे फॉर माई बर्थडे ईव टुडे। आई एम गोना सेलिब्रेट हियर एंड उसके बाद दिस इज़ ऑन द साउथ क्लिफ. So, oh, sorry, I didn't say. I'm in Varkala and today I'm staying in the South Cliff side. This is Cliff Stories. एंड उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 3 days मैंने हॉस्टल बुक करा है, हॉस्टल वर्करा जो नॉर्थ क्लिफ पे है. तो व्हेन आई विल गो देयर आई विल शो यू गाइज दैट. बट टिल नाउ दिस इज़ द स्टे फॉर टुडे एंड इट्स वेरी प्रिटी. लाइक here at Triples Life. It's कैफ़े बहुत ही क्लोज बाय है हमारे लाइक क्लिफ स्टोरी से 200-300 मीटर्स वॉक पे है. एंड इसका भी खुद का प्राइवेट बीच है एंड एवरी प्रॉपर्टी हियर जो भी बीच साइड है, वेदर इट्स अ कैफ़े और अ स्टे, सबका खुद का प्राइवेट बीच है. एंड प्रॉपर्टी ये भी बहुत ब्यूटीफुल है. स्टे है इनकी, आई थिंक प्रॉपर्टी भी है, बट अभी लाइट्स एंड ऑल नहीं चल रही. मे बी इवनिंग में बहुत ज़्यादा प्रिटी होगा. बट so this is our breakfast. It's a bahuri, basically grilled fruit, some bahuri. I don't know, healthy, whatever. Now I'm gonna try and tell if it actually taste भी है कि नहीं, बस लुक्स में अच्छा लग रहा है. मतलब मैंने घर पे खाया है वो चाय में, इट वाज गुड ओनली. Okay. But to be honest, I will not eat it every day. I have ordered mango slush. First time मैं पी रही हूँ. मैंगो कम वो टॉफ़ी बाइट आती है ना, मैंगो की टॉफ़ी बाइट. ऑल क्लाउडी, सो सनसेट तो नहीं दिखेगा, बट द व्यू फ्रॉम हियर, सीइंग द सी, ओशियन, जो भी है, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल. कुछ और करने का मन ही नहीं करा, मतलब जस्ट चिलिंग हियर.
प्रॉपर्टी पे बैठ के और कहीं जाने का नहीं, बहुत पीसफुल है. मतलब इट्स लाइक आई थिंक इक्वलेंट टू साउथ गोवा इज़ व्हाट यू कैन से. आई हैव नेवर बीन देयर बट लग तो वही रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है. सी द स्टैच्यू. क्या है? ओह, एंट्रेंस इट इज़. वाओ, बाय एस्थेटिक्स. भाई कितना प्यारा एंट्रेंस. होल ट्रिप इज़ अबाउट फूड एंड बीचेस. And I think we are going to Sarva Cafe again. Instagram पे देखा था. The way to that cafe is very beautiful. I'll just show you. So this is the रास्ता. Full greenery और बहुत ज़्यादा plantation वगैरह. Ooh, see this. This is a shell. This snail. Oh, इसकी मुंडी नहीं दिख रही. This is snail. And yeah, see, so beautiful. So I'm at Sarva Cafe. यहाँ से तो इतना कुछ खास नहीं है बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके एंड ऑब्वियसली सी साइड है. दोनों कैफे ही बहुत नियर बाय. Had my lunch and sitting here just enjoying the view. धूप निकल गई है. मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग क्योंकि पूरा टाइम जो है इसका जो वेदर रिपोर्ट था वर्कला का इट वॉज शोइंग कि बारिश है बट इट इज़ रेनिंग. इट्स नॉट रेनिंग यार. और यहाँ पे धूप निकल चुकी है. इट्स गुड, फोटोज अच्छी आती हैं बट ज़्यादा देर तक सी के पास नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है. सो या सी द व्यू. Even the rasta to go to the beach is very beautiful. The next day. 9 बज रहे हैं बट मैं आई थिंक 5:30 या 6 उठ गई थी बिकॉज आई वांटेड टू सी द सनराइज़. बट सनराइज़ एक्चुअली दिखा नहीं क्योंकि आई थिंक बहुत क्लाउडी है. सेम एज़ कि कल सनसेट नहीं दिखा था. बट नाउ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड मैं खाना तो खा के जाऊँगी फॉर श्योर. तो आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट एरिया एंड सुबह सुबह मैंने बस मतलब आई डोंट नो हाउ इट्स लुकिंग. इफ़ इट इज़ नॉट गुड आई माइट रिमूव दिस बट हाँ अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ. व्हाट्स अ फेवरेट मील यू हैव? जब ब्रेकफास्ट खाना हो तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? माय फेवरेट इज़ ब्रेड बटर. मतलब मुझे कहीं पे भी ब्रेड बटर दे दो और कॉर्नफ्लेक्स, लाइक नॉट विद द मिल्क, जस्ट सूखे कॉर्नफ्लेक्स. enjoying last few minutes at this property. फिर चेकआउट करके हॉस्टल जाना है. हॉस्टल वर्कला and the view from here like it's so mesmerizing bhai. Oh god, it's so amazing. Even the property is very beautiful. This is the infinity pool behind me. इसमें कल मैंने स्विमिंग करी थी and it's very nice. It's very amazing. Like whole day is so good. मैं बिल्कुल टायर्ड भी नहीं हूँ. मैं सो भी गई थी enough I guess. Now I am going to North Cliff वर्कला and let's see वहाँ पे क्या करेंगे. I think वो बहुत ज़्यादा पार्टी प्लेस है is what I know. बट लेट्स सी. खाना ब्रेकफास्ट कर लिया विच इज़ अ गुड थिंग. सो लंच के लिए बस एक स्टॉप लेना है. लंच एंड देन रात में ऑब्वियसली डिनर. हॉस्टल वर्कला जो है वो ब्लैक बीच पर है, लाइक ब्लैक सैंड बीच पर है. तो अगेन ईजी एक्सेस टू बीच बट यहाँ पे जो व्यू है वो तो नहीं मिलेगा. लाइक वन टाइम के लिए इट्स वेरी 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 वर्थ इट. मस्ट कम है.